स्वर्णकाल ऋषि से सूत जी कार्तिक के महीने के प्रदोष व्रत का महात्मा बताते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, प्रदोष के व्रत में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अनन्य कृपा बरसाते हैं। एक राजा था जिसके यहाँ पर बहुत दिन के बाद में एक बेटा का जन्म हुआ। राजा बड़ा आनंदित हो रहा था। एक महात्मा जी वहां से गए और महात्मा जी जब गए तो राजा ने उठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, मेरे बेटे का उत्सव हो रहा है, आप आकर के आशीर्वाद दे दो। तो महात्मा जी वहां आकर के जैसे ही बालक की तरफ देखते हैं तो उसी समय पर महात्मा जी को बड़ा दुख लगा, आंख बंद कर लिए। राजा ने कहा, महाराज आप मेरे बेटे को देख करके और बड़े दुखी जैसे हो गए, आखिर बात क्या है? तो महात्मा जी ने कहा, राजन विधि का विधान जो होता है उसके आगे हम सबको बेबस होना पड़ता है। परमात्मा की जैसी इच्छा ऐसा कहकर के महात्मा जी ने सोचा अब ऐसे उत्सव के समय पर क्या बताना। और महात्मा जी जाने लगे। पति पत्नी ने दोनों पैर पकड़ लिए, कहे महाराज जी कोई ना कोई बात है, हमारे बेटे के मस्तिष्क को देख करके आप इस प्रकार से बिना बताए जाएंगे, हमको चिंता बनी रहेगी। महात्मा जी ने बहुत प्रकार से बहाना किए, राजा नहीं माना। तो कहा, अगर तुम मानते नहीं तो सुन लो, ये तुम्हारा जो बेटा है इसकी उम्र केवल 9 वर्ष की। अब तो दोनों घबरा गए, दुखी हो गए। कितने दिनों के बाद बेटा हुआ, 9 वर्ष तक केवल जीवित रहेगा। महात्मा जी ने कहा, देखो ये तो परमात्मा का विधान है, इनको मैं भी नहीं मिटा सकता, परंतु इतना मैंने सुना है कि जो तब करे कुमार तुम्हारी भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव ही अपने होनहार को मिटा सकते हैं। मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि इसका जो मौत का समय है वो वृक्ष से गिर करके होगा। इसलिए तुम ध्यान रखना कि 9वें महीने में इस दिन इस तिथि में झाड़ के ऊपर से गिरने से इसकी मौत होगी। अब राजा को बड़ी चिंता हुई। जब 9वां वर्ष लग गया तो राजा पति पत्नी समेत वो दिन का सोचने लगे, वो दिन नजदीक आ रहा है। और जैसे ही वो दिन आया तो महात्मा जी ने कहा था केवल इसकी मौत होने वाली है झाड़ से गिर करके। तो राजा रानी ने उस दिन एक कमरे के अंदर खाने पीने का सारा सामान रख करके बेटे को लेकर के माँ दरवाजा बंद करके वहाँ रहने लगी कि आज पूरा दिन हमें बाहर नहीं निकलने देना है। परंतु जैसे ही मृत्यु का समय आया, एक लाल रंग का सर्प आकर के, और सारी सेना खड़ी हुई है दीवार के किनारे से आकर के, और वो कमरे के अंदर दरवाजे के पास से जब घुसने लगा तो सब लोग घबरा गए कि देखो ये सांप अंदर कमरे में जा रहा है जहाँ बेटा बैठा हुआ है। तुरंत ही उन्होंने राजा से कहा, राजा ने कहा जल्दी से कमरा खोल करके और वो सांप को देखो। तो जैसे ही दरवाजा खोले, बेटा घबराने के कारण एक छोटा सा चंपा का वृक्ष था, उसके ऊपर जाकर के चढ़ गए डर के कारण, और डाली जैसे टूटी तो सिर के बल गिरा, गिर करके बेहोश हो गया। राजा ये भूल गए कि सांप के काटे से नहीं, वृक्ष के गिरने से इसकी मौत होगी। राजा बड़े दुखी हो गए। तो राजा ने रानी से कहा कि महात्मा जी ने मेरे को एक उपाय बताया था कि कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में जब प्रदोष का समय रहेगा, उस समय पर ओम
परंतु व्रत के प्रभाव से उसकी मूर्छा दूर हो गई और वो पुनः जीवित हो गया। कई दिनों तक के वो बालक जीवित रहा। तो इसलिए प्रदोष का जो व्रत करता है तो प्रदोष व्रत के कारण सब प्रकार के दुख दारिद्र से छूट करके व्यक्ति अनंत प्रकार के सुख को भी प्राप्त करता है और दीर्घायु भी प्राप्त करता है। तो इसलिए कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत का महात्मा है कि जो भी भगवान की याद करता है और इसी प्रदोष व्रत के बाद में वैकुंठ चतुर्दशी आती है, जिसको हम हरिहर मिलन कहते हैं। भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है। तो इसलिए सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि भगवान शिव जो होनहार रहती उसको मिटा देते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की गीता पाठ।